हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कथन और कार्यवाहियाँ। तो कथन और कार्यवाहियों की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास से हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो आप उन दोनों क्लासेस को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि ए रिसेंट स्टडी शोज दैट चिल्ड्रन बिलो 5 डाई इन द सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मेनली फ्रॉम डायरिया एंड पैरासिटिक इंटेंशियल वर्म्स। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मुख्य रूप से दस्त और परजीवी आंतों के कीड़े से मर जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया गया है। पहला दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडवोकेट मेजर्स टू इम्प्रूव द हाइजेनिक कंडीशन इन द सिटीज। विकासशील देशों की सरकारों को शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। दूसरा है कि चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी केप्ट अंडर पीरियोडिक मेडिकल चेकअप। विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच की जरूरत होती है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में। ए कब देना है कि इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। बी देना है कि इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, कि यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। सी देना है कि इफ आइदर फर्स्ट आर सेकेंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। डी देना है इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। और ई आपको देना है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते तो आंसर ई दीजिए। तो अब जरा बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। तो स्टेटमेंट में आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है ना। अब उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए, वही कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम का सलूशन है वही कोर्स ऑफ एक्शन है। अब सलूशन कैसा होना चाहिए, सलूशन जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सके और बहुत ज्यादा टाइम ना उसमें ले, ठीक है ना। सलूशन में ऐसा नहीं कि सलूशन उसको चाहिए आज और सलूशन दे रहा है वो 2 दिन बाद, तो ऐसा भी सलूशन जो है सही नहीं है, ऐसा भी कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, ठीक है ना। अगर उसको जो है जो प्रॉब्लम है उसकी जो है सॉल्व तुरंत होनी चाहिए। क्लियर है, कोई भी नेगेटिव आपको कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना है, बहुत हार्ड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करना है कि नहीं जो है किसी से कोई गलती हुई और आप वहाँ के बॉस हैं, आप उस कंपनी में, वो आपका एम्प्लॉय है, आप बॉस हैं, उसने कुछ गलती कर दी, आपने तुरंत उसको जॉब से निकाल दिया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ एक्शन तुरंत नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा, ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर यहां पर देखें तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे मुख्य रूप से दस्त और परजीवी आंतों कीड़े से मर जाते हैं। अच्छा, जो दस्त और ये परजीवी जो 2 बीमारियों का जिक्र किया गया है, डायरिया एंड पैरासिटिक इंटेंशियल वर्म्स का, ये दोनों अनहाइजेनिक के कारण होती हैं, मतलब गंदगी वगैरह की वजह से ये बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडवोकेट मेजर्स टू इंप्रूव द हाइजेनिक कंडीशन इन द सिटीज। विकासशील देशों की सरकारों को शहरों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, चूंकि ये जो रोग हैं वो गंदगी की वजह से ज्यादा फैलते हैं, इसलिए उनको जो है क्या करना चाहिए, स्वच्छता पे ज्यादा फोर्स देना चाहिए कि भाई अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रखिए, ठीक है। तो स्वच्छता की स्थिति में सुधार के पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। एक तो आपका पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी केप्ट अंडर पीरियोडिक मेडिकल चेकअप।
विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, समय समय पर अगर जांच होती रहेगी तो ये उनको पता चलता रहेगा किसी बीमारी की एक गिरफ्त में तो नहीं है, अगर होंगे तो उनका तुरंत उपचार हो जाएगा। तो दूसरा भी कोर्स ऑफ एक्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब समय समय पर चेकअप होता रहेगा उससे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कोई बच्चा किसी बीमारी के उसमें अगर गिरफ्त में हो तो उसका इलाज किया जा सके। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपके सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए यहां पे आपको प्रॉब्लम क्या दी गई है, प्रॉब्लम है कि एवरी ईयर large number of devotees die due to severe cold on their way to the shrine located at the top of the mountain range। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित मंदिर के रास्ते में भीषण ठंड के कारण मर जाते हैं। अब पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका कि द डिवोटीज शुड बी डिस्करेज टू विजिट द श्राइन विदाउट हैविंग प्रॉपर वार्म क्लॉथ्स एंड अदर एमिनिटीज। भक्तों को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना मंदिर में जाने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वार्म क्लॉथ्स एंड शेल्टर टू ऑल द डिवोटीज विजिटिंग द श्राइन। सरकार को मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को गर्म कपड़े और आश्रय प्रदान करना चाहिए। बताइए ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही है कि आपका ई सही है? कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो अगर हम यहां पर देखें तो क्या दिया गया है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित मंदिर के रास्ते में किस कारण मरते हैं? भीषण ठंड के कारण। ठीक है ना, कोल्ड के कारण मर जाते हैं, बहुत ज्यादा वहां ठंड पड़ती है, इस कारण से लोग मर जाते हैं। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यहां पे सही रहेगा? भक्तों को उचित गर्म कपड़े और अन्य सुविधाओं के बिना मंदिर में जाने के लिए डिस्करेज करना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि नहीं भाई अगर आप बिना गर्म कपड़े पहने वहां जाएंगे तो आपको जाने की एंट्री नहीं है। अब आप बहुत दूर से आए हैं, आप भक्त हैं और आपको वहां तक जाना ही जाना है, तो फिर आप गर्म कपड़े पहनकर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है बिल्कुल इनकरेज करो कि नहीं भाई अगर वहां तक जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कि वहां तक लोग गए बिना गर्म कपड़े पहने और उनकी मौत हो गई। तो उनको इनकरेज करिए, ठीक है ना, उनको डिस्करेज करिए, उनको हतोत्साहित कीजिए कि आप भी भाई अगर गर्म कपड़े पहन के नहीं जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसी दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए जो है आप गर्म कपड़े पहनकर ऊपर जाएं, तो पहला बिल्कुल सही है कि उचित गर्म कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि वहां जो है जो ऊपर मंदिर है वहां पर सबसे अधिक मौतें हुई हैं भीषण ठंड के कारण। तो अगर आप जो है वहां पर गर्म कपड़े पहन के जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा है कि सरकार को मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को गर्म कपड़े और आश्रय प्रदान करना चाहिए। ये सही सलूशन नहीं है भाई। जब हमने यहां पर सबको बता दिया कि भाई गर्म कपड़े पहन के आपको जाना है, गर्म कपड़े पहनकर अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसा पहले हो चुका है, हमने उसको पहले बता रखा है और बता रहे हैं हर को कि भाई उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि ऐसा करे बिना आप नहीं जाओ, नहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर जो है ये सोल्यूशन सही नहीं। तो पहला आपका बिल्कुल सही सोल्यूशन है, आंसर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट में आपको प्रॉब्लम दी गई है कि द एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू स्ट्राइक वर्क फॉर इनडेफिनिट पीरियड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू ग्रांट बोनस। प्रबंधन द्वारा बोनस देने से इंकार करने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। तो देखो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पे
एक्स ग्रेटिया ग्रांट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू ग्रांट बोनस टू इट्स एम्प्लॉयज। सरकार को अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए नगर निगम को तत्काल अनुग्रह अनुदान देना चाहिए। दूसरा है कि द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज शुड बी परसुएड टू डिफर द स्ट्राइक नोटिस। हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के नोटिस को टालने के लिए राजी किया जाना चाहिए। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, कि ओनली सेकेंड फॉलोज, कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि आपका जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। कौन सा आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी ई में? ठीक है, तो यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि प्रबंधन द्वारा बोनस देने से इंकार करने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। तो यहां पे पहले में क्या दिया कि सरकार को अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए नगर निगम को तत्काल अनुग्रह अनुदान देना चाहिए। अब एक चीज समझिए कि अगर जो है नगर निगम ने अपने कर्मचारियों की बात को मान लिया, ठीक है ना, अपने कर्मचारियों की बात को मान लिया, तो हो सकता है कि वो बार बार जो है फिर उनको ब्लैकमेल करने लगे। भाई जब भी बोनस की बात आएगी वो उसको तुरंत ब्लैकमेल करेंगे, भाई हम तो हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जैसे हम हड़ताल पे जाएंगे हमारी बातें तुरंत मान ली जाएंगी। कोई बात अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर तुरंत हड़ताल पे चले जाएंगे वो। तो वो कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस हो जाएगा, उनको वो ब्लैकमेल करने लगेंगे हड़ताल के नाम पर। इसलिए पहले कोर्स ऑफ एक्शन को मानने पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, और वो हो सकता है कि ब्लैकमेल करने लगेंगे। जब भी भाई कोई काम कहा जाएगा वो सोचेंगे अरे अभी मेरी बात नहीं मान रहे, चलो हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल जैसे ही करेंगे इनको बात हमारी माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपका सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। अगर उसकी बात हम मान लेंगे तो फिर वो जो है ब्लैकमेलिंग पे उतर आएंगे। जब भी कोई बात नहीं मानी जाएगी तुरंत हड़ताल पे चले, चलो भाई हड़ताल पे चलते हैं। हड़ताल पे जाएंगे तो उनको तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज शुड बी परसुएड टू डिफर द स्ट्राइक नोटिस। हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के नोटिस को टालने के लिए राजी किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि बस उनसे बातचीत हो कि आप अपनी हड़ताल को जो है यहीं पे खत्म कर दीजिए, हड़ताल करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, आप परेशान मत होइए, और उनसे बातचीत करके हड़ताल के नोटिस को टाला जाना चाहिए। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली सेकंड फॉलो, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज रिपोर्टेड दैट थ्रू विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स in beneficial for human body. Capsulated vitamin E does not have the same effect on human body. यह बताया गया है कि ताजे फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई मानव शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कैप्सूल विटामिन ई का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं डालता। कैप्सूल विटामिन ई, जो कैप्सूल होता है विटामिन ई का, वो मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं डालता। अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन है पहला कि द सेल ऑफ कैप्सुलेट विटामिन ई शुड बी बैंड। विटामिन ई कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। दूसरा कह रहे हैं कि पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई। शरीर की विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, कि इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कौन सा आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी ई में? तो सही आंसर बताइए भाई कौन सा होगा। इन पांचों में कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कि आपका ई सही है? देखिए आपका जो है
स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बताया गया कि ताजे फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई मानव शरीर के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, और कैप्सूल विटामिन ई का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं होता। मतलब जितना प्रभाव आपका जो आप फ्रूट और सब्जियों से विटामिन ई प्राप्त करते हैं उसका होता है, उतना अच्छा प्रभाव जो कैप्सूल से आप विटामिन ई लेते हैं उसका नहीं होता। तो पहला कह रहा है कि द सेल ऑफ कैप्सूलेट विटामिन ई शुड बी बैंड, विटामिन ई कैप्सूल की बिक्री पर रोक लगाई जाए। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर स्टेटमेंट में कहीं भी उसके निगेटिव इफेक्ट को बताया गया क्या? कहीं भी ये कहा गया कि नहीं जो आप कैप्सूल का विटामिन ए लेते हैं उससे जो है आपके शरीर को ये प्रॉब्लम होती है? केवल इतना बताया गया कि जितना प्रभाव उनका पड़ता है जो आप फ्रूट और हरी सब्जियों से विटामिन ई मिलता है उतना प्रभाव कैप्सूल विटामिन ई का कैप्सूल वाले विटामिन ई से नहीं पड़ता। तो यहां पर जो है तो इस आधार पे उसको बैन नहीं हम कर सकते, क्योंकि उसकी कोई भी निगेटिविटी नहीं बताई गई कि नहीं भाई इससे जो है ये बीमारी हो जाती है, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसको बैन नहीं किया जा सकता। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि पीपल शुड बी इनकरेज टू टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई, शरीर की विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोगों को ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है कि भाई आप हम उनको जो है इनकरेज करें कि आप ताजे फल खाइए, ताजी सब्जी खाइए, ताकि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिल सके, ठीक है। तो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है कि उनको जो है ताजे फल और सब्जियां लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इफ ओनली सेकेंड फॉलो, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स हैव बीन पॉजिटिव फॉर कैरिंग वायरसेस ऑफ ए किलर डिजीज, देश एक्स से बड़ी संख्या में भारत आने वाले लोगों में घातक बीमारी के वायरस ले जाने की पुष्टि हुई है। तो पहला है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली पुट ए कंप्लीट बैन ऑन पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम कंट्री एक्स इंक्लूडिंग दोज इंडियंस हु आर सेटल इन कंट्री एक्स, भारत सरकार को तुरंत देश एक्स से भारत आने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें वे भारतीय भी शामिल हैं जो देश एक्स में बसे हुए हैं। दूसरा है आपका कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इमीडिएटली सेट अप डिटेक्शन सेंटर्स एट ऑल इट्स एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वारंटाइन दोज हु आर टेस्टेड पॉजिटिव, भारत सरकार को तुरंत अपने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहचान केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि सकारात्मक परीक्षण करने वालों की पहचान की जा सके और उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या है कि देश एक्स से बड़ी संख्या में भारत आने वाले लोगों में घातक बीमारी के वायरस ले जाने की पुष्टि हुई है। तो अब ये पहला कह रहा है कि भारत सरकार को तुरंत देश एक्स से भारत आने वाले लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें वे भारतीय भी शामिल जो देश एक्स में फंसे हुए हैं। तो अब देखिए भाई उनका क्या कसूर जो इन्फेक्टेड नहीं, जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भाई जो इन्फेक्टेड है उनकी बात तो ठीक है, लेकिन जो इन्फेक्टेड नहीं है उनके आने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा तो फिर जो है एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो इन्फेक्टेड है वो तो चलो ठीक है, जिनको इन्फेक्शन नहीं है, जिसको बीमारी ही नहीं है वो, तो फिर उस पर भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इसलिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन, भाई आप जो है तुरंत बहुत स्ट्रिक्ट कदम नहीं ले सकते कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है, बहुत ज्यादा कड़े कदम नहीं आपको उठाने हैं। तो ये तो फिर बहुत कड़ा कदम हो जाएगा कि आपने बिल्कुल बैन ही कर दिया देश एक्स आने वाले, चाहे वो उसमें एक्स में जो बसे भारतीय क्यों ना हो। तो भाई जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको आने दीजिए।
दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है कि भारत सरकार को तुरंत अपने सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहचान केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि सकारात्मक परीक्षण करने वालों की पहचान की जा सके और उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई आप वहां पे पहचान सेंटर खोल दीजिए, जिससे कि जो लोग आते हैं उनमें अगर ये होता कि नहीं भाई इसको ये वायरस है, इसको ये बीमारी है, तो उसको तुरंत क्वारंटाइन कीजिए, उसको जो है क्वारंटाइन सेंटर में ले जाइए कि भाई तुम क्वारंटाइन हो जाओ। ठीक है, तो दूसरा वाला बिल्कुल आपका सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। इफ ओनली सेकंड फॉलो, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्या दीजिए, क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि द मिनिस्टर सेड दैट द टीचर्स आर स्टिल नॉट familiarized with the need, importance and meaning of population education in the higher education system. They are not even clearly aware about their role and responsibility in the population education program. मंत्री ने कहा कि शिक्षक अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और अर्थ से परिचित नहीं हैं। वे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक भी नहीं हैं। तो पहला कह रहा है कि पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम। जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब देखिए जो आपकी जो स्टेटमेंट आपका कह रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो ये है कि मंत्री ने कहा कि शिक्षक अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और अर्थ से परिचित नहीं है। ठीक है ना, वे जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक भी नहीं है। तो यहां पर जागरूकता के बारे में किसके पर जोर दिया गया है, शिक्षक के, ना कि स्टूडेंट के। भाई अगर स्टूडेंट को समझाने की बात है तो कौन समझाएगा, शिक्षक। तो शिक्षक को पहले उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। और मंत्री जी ने यही कहा कि शिक्षक अभी भी जागरूक नहीं है। शिक्षक जो है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से जागरूक भी नहीं है, अभी भी उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए तो ये अच्छा है कि एक आप कार्यक्रम चलाएं, एक ऐसी कुछ योजना चला दें। ठीक है ना, तो पहला तो आपका जो है, पहला तो आपका सही नहीं है, क्योंकि इससे ये जो है पाठ्यक्रम में अगर शामिल किया जाना चाहिए तो इससे स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। स्टूडेंट तो चलो समझ जाएंगे कि शिक्षक कैसे अवेयर होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस कैसे आएगी। तो सेकंड देखो क्या कह रहा है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा पर शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनके लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनसे उनको उनके बारे में जानकारी मिले, वो उनको जो है उन कार्यक्रमों के द्वारा उनके बारे में उनके अंदर अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, ताकि वो दूसरों को भी जागरूक कर सकें। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपका बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट कर रहा है कि मिस्टर एक्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफन इंसल्ट हिज सुपीरियर्स इन द ऑफिस विथ हिज रूड बिहेवियर। मिस्टर एक्स संघ के एक सक्रिय सदस्य हैं, अक्सर अपने अशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन है पहला कि ही शुड बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर डिपार्टमेंट, उनका तबादला किसी और विभाग में किया जाए। दूसरा, द मैटर शुड बी रिफर्ड टू द यूनियन, मामला यूनियन के पास जाना चाहिए। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। तो भाई देखो ऐसा है कि मिस्टर एक्स जो है मिस्टर एक्स अपने अशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं। संघ के एक सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन अपने व्यवहार की वजह से वो जो है वरिष्ठों का अपमान करते हैं। तो पहला क्या है, पहला में कहा गया उनका तबादला किसी और विभाग में किया जाए। भाई यहाँ है, कहीं और जाएंगे वहां भी वही करेंगे, क्योंकि उनकी हैबिट थोड़ा ना बदल रही है। विभाग बदलने से उनकी हैबिट नहीं बदल जाएगी। आज जिस विभाग में है वहां करते हैं वरिष्ठों का अपमान, अगर तबादला भी हो जाएगा
किसी और विभाग में, तो वहां उन वरिष्ठों का अपमान करेंगे तो उनकी हैबिट में चेंज नहीं आएगा इस कोर्स ऑफ एक्शन से। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो उनकी हैबिट को चेंज करे, जिससे वो वरिष्ठों का अपमान करना बंद कर दें, वो कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा। तो पहले इस कोर्स ऑफ एक्शन से उनकी हैबिट में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो पहला तो आपका सही नहीं। दूसरा क्या है कि द मैटर शुड बी रिफर्ड टू द यूनियन, मामला यूनियन के पास जाना चाहिए। तो अब देखिए मैटर जो है आपका जो है यहां पर कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। एक कह सकते हैं कि अब अगर यूनियन के पास मैटर हमें भेजना है तो वो जो मैटर है वो एक लीगल मैटर होना चाहिए, एक लीगल कंप्लेंट होना चाहिए। अब ये लीगल कंप्लेंट नहीं है, ये लीगल नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर किसी को मार दिया, कोई की चोट आ गई या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तो वो एक लीगल कंप्लेंट हो गई, चलो भाई हम यूनियन के पास लेके जाएंगे। तो ये एक लीगल कंप्लेंट, इसलिए इसको लेके हम यूनियन के पास भी नहीं जा सकते। दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर डी, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। जैसा कि हालिया जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला पुरुष अनुपात खतरनाक रूप से कम है। तो पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन है कि द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। सरकार को परिणामों को सत्यापित करने के लिए एक और जनगणना करनी चाहिए। दूसरा क्या, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इनकरेज पीपुल टू इम्प्रूव द रेशियो। सरकार को तत्काल सभी विभागों को आदेश जारी कर लोगों को अनुपात सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि ई होगा। तो यहां पे देखो कि जैसा कि हालिया जनगणना, मतलब अभी भी जनगणना हुई है, ठीक है ना। हालिया जनगणना रिपोर्ट में कहा गया कि महिला पुरुष अनुपात खतरनाक रूप से कम है, तो सरकार को परिणामों को सत्यापित करने के लिए एक और जनगणना करनी चाहिए। देखो जनगणना करना इतना आसान तो है नहीं, कि कोई छोटा मोटा काम है कि चलो भाई आज सही नहीं तो कल फिर से कर लेंगे। इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत सारे सोर्स लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहां पर ये जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें फिर से समय लगेगा और जो है मनी भी बहुत लगेगी, ठीक है। और आपको सोर्सेस भी बहुत सारे चाहिए फिर से दोबारा से जो है जनगणना कराने के लिए। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन व्यवहारिक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इनकरेज पीपुल टू इंप्रूव द रेशियो। सरकार को तत्काल सभी विभागों को आदेश जारी कर लोगों को अनुपात सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो सरकार को यह करना चाहिए कि वह लोगों को प्रोत्साहित करे कि भाई रेशियो कम है, इसको बढ़ाइए। जैसे एक कार्यक्रम चला गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो है ऐसे कार्यक्रम चलाएं, लोगों को उत्साहित करें, ताकि प्रोत्साहित करें, ताकि जो है रेशियो बढ़े। तो दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल आपका सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पे आंसर बी हो जाएगा, इफ ओनली सेकंड फॉलोज, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय करने में न्यायालय बहुत अधिक समय लेते हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि कोर्ट शुड बी ऑर्डर्ड टू स्पीड अप मैटर्स, स्पीड अप मैटर्स, अदालतों को मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। तो अब यहां पर बताना है आपको कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, कि इफ ओनली सेकेंड फॉलोज, कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। कौन सा सही आंसर आपका होगा ए बी सी डी ई में।
तो यहां पर देखिए कि विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय करने में न्यायालय बहुत अधिक समय लेते हैं। तो सही बात है, न्यायालयों को थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आदेश जारी करना चाहिए कि भाई आप अपनी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। अदालतों को मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द जो है जस्टिस मिल सके, उनको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। पता लगा कि आज का मामला है और 5 साल बाद उसका फैसला आ रहा है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है बिल्कुल सही बात है कि सरकारों जो है वहां पर अदालतों को मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया जाना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही बात है। वहां पे जो है जो आपके अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो अधिकारियों को अपने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। वहां के जो आपके अधिकारी हैं, वो जो ऑफिसर्स हैं, उनको आप ये इतने अधिकार दे दीजिए कि जो छोटे मोटे मामले हैं उनको वहीं पर जो है उनका फैसला कर दें, उनका वहीं पे निपटारा कर दें, जिससे कि वो मामले जो है कोर्ट तक जाएंगे ही नहीं और कोर्ट पर बर्डन भी नहीं बढ़ेगा इससे। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, तो आंसर ई आपका सही होगा। ये बहुत फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन कॉट यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन। अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्र अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़े गए हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है आपका कि ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड बी डिबार्ड परमानेंटली फ्रॉम अपियरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। इन सभी छात्रों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित किया जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा कड़ा कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा भाई। किसी भी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित किया जाना चाहिए। इससे जो क्या होगा, उस छात्र का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो बिल्कुल जो है एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कोर्स ऑफ एक्शन आप नहीं ले सकते। इतने जो है कड़ा कोर्स ऑफ एक्शन आपको नहीं लेना है। तो पहला तो आपका सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि द गार्डियंस ऑफ दीज स्टूडेंट्स शुड बी कॉल्ड बाय द अथॉरिटी टू इन्फॉर्म देम दैट एनी सच बिहेवियर इन फ्यूचर विल नॉट बी टॉलरेटेड। इन छात्रों के अभिभावकों को प्राधिकरण द्वारा यह सूचित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप जो है भविष्य की बात, भविष्य में वो करे ना करे, उसको अभी कुछ ऐसा दंड दीजिए जिससे वो उसको करने से पहले 20 बार सोच ले कि भाई अगर मैं करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। भाई अगर मैं उसको पूरा का पूरा बैन किए दे रहा हूं कि नहीं भाई तुम अब कहीं भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से वो बर्बाद हो जाएगा। भविष्य की बात अगर हम सोच के उसको अभी छोड़ देंगे कि चलो भाई हमने बोल दिया अपने उनके पेरेंट्स से कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, तो फिर भविष्य की बात पर हम अभी भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी उसको ऐसा कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं जिससे कि वो सोचे जब भी गलती करने की बात है कि हाँ यार ऐसा नहीं करूंगा नहीं तो मेरा जो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दूसरा भी कोर्स ऑफ एक्शन आपका सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपके जो है सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। There has been large number of cases of internet hacking in the recent months, creating panic among the internet users. हाल के महीनों में इंटरनेट हैकिंग की बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में दहशत पैदा हो गई है। तो पहला कह रहा कोर्स ऑफ एक्शन, द गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू नैप दोज who are responsible and put them behind bars। सरकारी तंत्र को दोषियों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरा कह रहा है
कि द इंटरनेट यूजर शुड बी एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट टिल द कल्प्रिट्स आर कॉट, कि जो है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जानी चाहिए कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वे इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहें। आपको बताना कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज कि ओनली सेकंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, कि जो है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। कौन सा आपका सही आंसर होगा ए बी सी डी ई में? जल्दी से बताइए भाई। प्रॉब्लम यह है, यहां पे स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल के महीनों में इंटरनेट हैकिंग के बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में दहशत पैदा हो गई है। तो सरकारी तंत्र को दोषियों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जो दोषी हैं उनको पकड़िए, ठीक है ना, जो ऐसा करें उनको पकड़िए और जो है उनको सलाखों के पीछे डालिए। इसका पूरा प्रयास सरकार को जो है करना चाहिए। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ताकि भाई वो आगे ऐसा ना करें। उनको पकड़िए, जो दो ऐसा कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दीजिए। दूसरा कह रहा है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जानी चाहिए कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वे इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहें। अब देखिए, इंटरनेट हैकिंग सभी लोग तो कर नहीं रहे, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट हैकिंग कर रहे हैं। अब एक दो लोगों की गलती सभी लोगों को क्यों दी जाए? एक दो लोगों की जो गलती है, एक दो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, उसकी गलती की सजा सबको क्यों दी जानी चाहिए? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जानी चाहिए कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वो इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहें। ये कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, क्योंकि गलती कोई एक कर रहा है और सजा सब भुगते, ये सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। तो आपका जो दूसरा है वो कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो इंटरनेट हैकिंग है वो सब तो नहीं कर रहे होंगे, कर तो कोई एक या दो लोग रहे होंगे, अब उनकी सजा सबको दी जाए, ये सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। तो आपका जो है पहला पहला सही, दूसरा आपका गलत होगा। पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलो, यदि केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर काला अजार एज ए नोटिफाइबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक्स एक्ट। Family members or neighbors of the patient are liable to be punished in case they did not inform the state authorities। सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत काला अजार को एक अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। रोगी के परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों को दंडित किया जा सकता है यदि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं किया। भाई चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो घर का सदस्य हो, अगर वो राज्य सरकार को सूचित नहीं करेगा तो उनको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। अब देखिए पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एफर्ट्स शुड बी मेड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द एक्ट। अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा क्या है? द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड थ्रू मास मीडिया सो दैट मोर पीपल बिकम अवेयर ऑफ द स्टर्न एक्शंस। सजा के मामलों का जनसंचार माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग कठोर कार्यवाही से अवगत हो सकें। अब आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए काला आजार जो एक बीमारी है, ठीक है ना, उसको सरकार जो है महामारी अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का उसने निर्णय लिया है। मतलब काफी जो है खतरनाक बीमारी है, इसलिए भाई ये निर्णय लिया गया, ठीक है। तो रोगी के परिवार के सदस्यों पड़ोसियों को दंडित किया जा सकता है यदि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं किया। तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो आप या पड़ोसी जिसको भी पता चले तुरंत, ठीक है ना, अगर घर वाले नहीं कर रहे हैं तो पड़ोसी को अगर पता है तो वो भी उनको सूचित करे, ठीक है। नहीं, अगर नहीं सूचित करते तो दंडित किया जाएगा। तो अब यहां पर देखो पहला क्या है कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जो आपने एक्ट बना दिया है उस अधिनियम को आप प्रभावी ढंग से लागू कीजिए, इसके भी प्रयास आपको बिल्कुल किए जाने चाहिए।
तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। भाई अधिनियम तो बन गया, लेकिन अगर प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं हुआ तो बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको प्रभावी ढंग से हमें लागू करने के प्रयास करने चाहिए। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि द केसेस ऑफ पनिशमेंट शुड बी प्रोपेगेटेड थ्रू मास मीडिया सो दैट द मोर पीपल बिकम अवेयर ऑफ द स्टर्न एक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो आज की डेट पर मास मीडिया का हर जगह मास मीडिया की पहुंच है, टीवी मोबाइल हर जगह है, तो भाई इसको आप मास मीडिया के द्वारा प्रचारित कर दीजिए, इसका संचार करवा दीजिए, जिससे क्या होगा कि हर आदमी तक ये खबर पहुंच जाएगी, जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी पता चल जाएगा, और ताकि जो है अधिक से अधिक लोग अवगत हो सकें और उनको ये पता हो कि अगर सूचित नहीं किया तो हमको दंडित किया जाएगा, हमको सरकार के द्वारा दंड दिया जाएगा। इसलिए जो है वो भी उसके लिए अवेयर हो जाएंगे और वो भी सूचित करेंगे। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोनों की दोनों कार्यवाहियां सही है, तो आंसर ये आपका सही होगा। ये बहुत फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका कि वन ऑफ द प्रॉब्लम फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज द इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल आर नॉट गेटिंग ए रीजनेबल प्राइस। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं में से एक कच्चे माल की अनियमित पूर्ति है। कच्चे माल के उत्पादकों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। सरकार को अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। अब देखिए बात हो रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, बात हो रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, और पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है कि अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका जो है स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर बात हो रही है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने ऐसी प्रॉब्लम है, अन्य उद्योग के सामने ऐसी प्रॉब्लम ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, ठीक है। तो और यहां पे जो कोर्स ऑफ सेक्शन पहला है वो अन्य उद्योग की बात कर रहा है कि अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन आपके स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आकर्षक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, चूंकि देखो जो समस्या है वो किससे संबंधित है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं में से एक कच्चे माल की अनियमित पूर्ति है। कच्चे माल के उत्पादकों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा, तो सरकार को ऐसा पैकेज लाना चाहिए कि भाई आप कच्चा माल उपलब्ध कराइए, हम आपको देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा उसका देंगे। अगर वो जो आपसे कोई 2000 में खरीदता था उसको 3000 में खरीदेंगे, हम उसको जो है इससे ज्यादा में खरीदेंगे, ताकि जो है उन लोगों को उससे क्या मिलेगी, वो इनकरेज्ड होंगे कि हाँ भाई चलो सरकार तो हमारे साथ है और हम और अच्छे से इसका उत्पादन करेंगे और हम सरकार को बेच देंगे। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर दूसरा आपका कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है कि सरकार को जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार को आकर्षक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, इफ ओनली सेकंड फॉलो, यदि केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका कि सम सीरियस ब्लंडर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स सेक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। एक कारखाने के लेखा अनुभाग में कुछ गंभीर भूलों का पता चला था। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है कि एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑडिटर्स शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स। खातों की जांच के लिए लेखा परीक्षकों की एक कुशल टीम नियुक्त की जानी चाहिए। दूसरा है कि एसओ केस नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड इन द इरेगुलरिटीज। अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। इफ ओनली फर्स्ट फॉलोज, कि इफ ओनली सेकंड फॉलोज, कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, कि बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। कौन सा ए बी सी डी ई में आपका सही आंसर होगा। तो देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि एक कारखाने के लेखा अनुभाग में कुछ गंभीर फूलों का पता चला है, कुछ बहुत ही जो है गंभीर गलतियां हो गई वहां पर, अब उनका पता चल रहा है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑडिटर्स शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स। बिल्कुल सही बात है भाई, जब भूल का पता चला तो हमको जो है खातों की जांच के लिए लेखा परीक्षकों की एक कुशल टीम नियुक्त की जानी चाहिए, ताकि वो अच्छे से जांच कर सके कि हाँ भाई सही में भूलें हुई हैं कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, पहला आपका कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, एसओ केस नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी। अनियमितता में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। भाई छोटी मोटी भूल नहीं है, इसलिए बिल्कुल अगर जो लोग इसमें शामिल थे इस भूल में, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि भाई बताइए ऐसा क्यों हो गया, क्यों ऐसी गलती हुई आपसे, इसका जो है कारण बताइए। तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तो दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज की इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।